शुभ दिन है और सारे भारतवर्ष में, सभी हमारे राज्यों में और इनफैक्ट दुनिया के सभी क्षेत्रों में इन दिनों में बनाया जाता है। हमारे चूँकि 8 तारीख को होली आ गई, जो कि इसका दिन होता है, इसलिए हम लोगों को 1-2 दिन पहले ही करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे और भी प्रोग्राम चलेंगे, 7 को भी चलेंगे, 10 को भी चलेंगे, अलग अलग स्थानों पर। हम सभी जानते हैं कि मातृशक्ति इस पूरे एग्जिस्टेंस का आधार है और इसीलिए मातृशक्ति को प्रणाम, जिन्होंने अपना घर का काम भी करना, बाहर का काम भी करना, राजनीति में भी भाग लेना और जब ऐसी कोई सेलिब्रेशन है उसमें भी बाकायदा खड़े होना। इसका मतलब दुगना तिगना भार उठाती है हमारी महिलाएं और इसलिए भी मैं समझता हूँ कि हमें अपनी माताओं का, खासकर महिला शक्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी सरकार ने बहुत सी स्कीम देखी होंगी आपने, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना है, चाहे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, चाहे जो गर्भावस्था में माँ को की जांच या बच्चे को किस प्रकार से 1 वर्ष तक हम सब कुछ निःशुल्क, वाहन, उनका जांच करना, उनको आहार के रूप में ठीक रखना वगैरह वगैरह शामिल हैं। बहुत से प्रोग्राम हैं हमारे, जो कि आप सब लोगों को शायद पता भी है और हर प्रकार के आयु की महिला को वो लागू होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी पहले दिन अपनी कुर्सी में न आ बैठकर वो सीधे एक आश्रम में गए, जहाँ दृष्टिबाधित भी हैं और अपंग भी हैं, और इसी प्रकार से उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और जिसका हमने वेबसाइट आज लॉन्च भी किया। वो है सुख आश्रय योजना, यही है ना, सुख आश्रय योजना को आज लॉन्च किया गया। इसकी नीचे मोटी मोटी बातें बता दूं मैं आपको। वो ये है कि कोई भी बच्चा, कोई भी जिसके माता पिता नहीं हैं, उनके माता पिता सरकार होंगे। उनके माता पिता की तरह उनकी सुरक्षा, उनका लालन, उनका पालन पोषण, भरण पोषण, उनकी शिक्षा 27 वर्ष तक सरकार के अधीन होगी। उन्हें जितनी भी कैलकुलेट की गई है धनराशि, वो जैसे 4000 है, वो भी मिलेगी। फिर इन बच्चों को जो छुट्टियों पे लेना, जैसे किसी माता पिता घर को अपने बच्चों ले जाते हैं, 1 वर्ष में 1 बार 3 सितारा होटल की सुविधाओं के अनुसार उनको रखा जाएगा और बाई एयर उनका ट्रैवल होगा। ये इसकी कुछ एक मुख्य घटक हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी शिक्षा दीक्षा और जिस प्रकार की भी चीज़ें 27 वर्ष तक जिम्मेवारी ऐसी ही होगी जैसे घर में किसी बच्चे को माँ बाप देखते ही है, हिमाचल सरकार की जिम्मेदारी होगी। और बाकी जो सप्लाई चेन, व्हाट इज सप्लाई चेन? सर जितने भी आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको डायरेक्ट फ़ोन पे या ये सुविधा ऑनलाइन। यस सर। हमारे जितने भी मैनेजमेंट हैं, जैसे हम कुछ भी चीज़ देंगे तो ऑनलाइन होगी। जैसे अपनी हम राशन वितरण प्रणाली भी होगी, चाहे कोई और भी सुविधा होगी, उस सब के सब आंगनवाड़ी को ऑनलाइन देने की सुविधा शुरू कर दी गई। इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, हालांकि कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई अलार्म नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पाया है कि कुछ एक दिनों में, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, इसमें दिनचर्या भी ठीक होनी चाहिए। हर प्रकार से सूखा भी पड़ा हुआ है,
तो कोविड के केसेस से सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मैं यही कह सकता हूँ कि कभी ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं, और अगर जाना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमारी ओर से भी टेस्टिंग की पूरी सुविधाएं होगी, हम रैंडम टेस्टिंग भी करेंगे, और अगर सच में से किसी को शिकायत हो, खांसी या ज़्यादा बुखार या कोई और, तो हम उसमें पूरी टीम्स के साथ उनको चेक भी करवाएंगे। अस्पतालों में भी इसकी सुविधा होगी। हाउएवर कोई ऐसा अलार्म नहीं है कि भाई कोई दोबारा कोविड आ गया, कुछ ये बीच में चलता है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। फिर भी सावधानी में ही अच्छा लगता है कि भाई अपना ध्यान रखें और अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें। एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टाफ नर्स के करीब 600 पद और करीब 1000 हेल्थ वर्कर्स के पद भरने की, और हमारे पास कुछ एक डॉक्टर हैं जिनकी कमी है, क्योंकि हम 200-250-300 डॉक्टरों को भरने का एक प्लान बना रहे हैं। शीघ्र ही उसको ज़मीन पर लाएंगे, ताकि जो हमारे पैरामेडिक्स और जो खासकर ऐसे सेंसिटिव हो जगहें हैं जहाँ पे कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमारा सोलन है, वहाँ पे वहाँ का तो रहता है खुद, तीनों जिलों के लोग भी आते हैं, और सचमुच में वहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा आती है। तो मैंने ये चीज़ अपनी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से भी बात की थी, और मैंने कहा था कि हम कैसे न कैसे रोकें, अपने पेरिफेरी के जो दूरवर्ती के क्षेत्र के लोग हैं उनको वहीं पे सुविधाएं पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी कोई ठोस कदम नहीं आ सका है, तो हमारा मानना है कि अगर हमें मोबाइल वैन जैसे मैं रिक्वेस्ट करके वो मिल जाती है, यहाँ तक कि हम एयर एम्बुलेंस तक को भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनको कोई क्रिटिकल नीड हो, कोई बहुत इमरजेंसी की इवैक्यूएशन हो, ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रयासरत हैं। और जो ऐसे लोग दूर के हैं, अगर वो इन अस्पतालों में नहीं आएंगे तो अस्पताल में तो हल्का कुछ बोझ हो जाएगा। उनको उन्हीं क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं कि गाड़ियाँ भेजें, मोबाइल वैन भेजें। ये अभी एक ऐसी प्लानिंग स्टेज पे है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि बड़े बड़े जगहों जैसे शिमला, सोलन, धर्मपुर, उत्तर पालमपुर, टांडा, ऐसी जगहों में रश ज़्यादा ना हो, और हम मजबूत करें अपनी PHC भी, जो खासकर हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, CHC, और जो हेल्थ सेंटर है उनको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम अभी तक के ब्रीफिंग में आपको बता देना चाहता हूँ। अगर उसके और भी किसी को आज जो है समारोह भी मनाया गया है, राज्य स्तरीय महिला दिवस जो समारोह था, अब महिलाएं जो है उम्मीद कर रही है 1500 रुपए। हाँ, वो तो जो बात बोल दी है वो तो पत्थर के ऊपर लकीर है, वो कैसे नहीं देंगे उनको। वाह। और सर, नॉनी यूनिवर्सिटी में छात्र और छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रही और विश्वविद्यालय कौन से विश्वविद्यालय में? नॉनी क्या क्या विषय है? पीलिया से ग्रसित हो रहे लोग और कह रहे हैं लगातार प्रशासन पर मैंने आरोप बताया। भी लग रहे हैं, तो इसमें क्या सरकार इंटरवीन करेगी? नहीं, मेरे पास आया था, मेरे पास ये विषय आया था। मैंने बोला था क्लोरीन भेजा जाए, और जो भी ये पानी है कृपा करके इसे टेस्टिंग किया जाए। ये बेचा 2 के दिन पहले आई थी बात, तो उसके विषय में हमने लिया है संज्ञान। वाकई आजकल का मौसम भी ऐसा है, और ज़रा सा पानी दूषित हो जाता है और लड़के पी लेते हैं, उसको क्लोरीन से करने के आदेश दे दिए जाए। सुनील सर, आपने जो भी कहा कि पत्थर की लकीर है, जो आपने वायदा किया है, क्या मान के चलें सर, क्योंकि बजट सत्र आने वाला है, क्या मान के चलें कि महिलाओं को 1500 रुपए अवश्य शुरू हो मिलेंगे जाएंगे सर? हम मई, सिर्फ जून, अप्रैल, मई? नहीं, हम पता क्या, हम इसमें ऐसा समय नहीं बांध रहे हैं, परंतु ये ज़रूर कर रहे हैं कि देखिए होता क्या है, क्योंकि 1500 देने हैं, महिला भी सबको देने हैं। कई प्रकार की मुझे अड़चनें नज़र आई इसमें, तभी थोड़ा सा डिले हुआ। नहीं तो हमने अगर शुरू कर दो किसी चीज़ को और फिर गलत हो जाए तो आधे लोग मान लो किसको मिलना चाहिए उनको ना मिले, तो वो उससे थोड़ा सा देर आए परंतु दुरुस्त आए, ऐसा एक हमने थियरी की है।
थोड़ा सा समय लग सकता है, 1 आध 2 जो भी महीने 3 भी लग सकते हैं, क्योंकि देखो हम हर एक स्तर पर काम दे दिया गया है कि भाई जांचो और किसी को कोई फैमिली पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सरकारी पेंशन, विधवा पेंशन या किसी भी प्रकार की सपोर्ट होगी तो उस बहन को हम, उस महिला को हम नहीं देना करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना, इसीलिए तो ये समय लग रहा है और कोई खास वजह नहीं। 1500 का तो जब बोल दिया तो हम मिलने ही हैं, अवश्य मिलेंगे और अभी भी मिलेंगे और बिल्कुल ठीक तरीके से मिलेंगे, ताकि जिनको मिलना चाहिए उनको ही मिले। यही व्यवस्था को समय थोड़ा सा लग रहा है। सर, लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद करने का जो सरकार ने वो निर्णय लिया है, पुरानी सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, क्यों सर इसको बंद करना पड़ रहा है सर इसके? देखिए, कुछ एक ऐसे मसले होते हैं जो, देखो उन्होंने ना कोई डेवलपमेंट की बात तो सोची नहीं। अगर आपको मैं सच ले जाऊं, कभी मेरे साथ आपने विधानसभा क्षेत्र में चलना, अगर कोई आदमी मेरे को 500 से 5000 तक का काम बता देगा तो उस बच्चे को मैं जो मेरे जेब में पैसे वो इनाम दूंगा। तो किया ही नहीं काम। तो जहाँ तक प्रहरी का ताल्लुक है बेटा, बड़ी अच्छी बात मैं समझता हूँ। मैं तो यूनिफॉर्म में था, पर मुझे इतना अच्छा लगता था कि जिस दुकान में जाओ वहाँ पे ट्रेल लिस्ट लगी होगी, दफ्तर में जाओ कुछ लेट हो जाता तो उन दिनों ये मशीनरी नहीं होती, आजकल होती ना, आपका कुछ क्या होता नहीं, हाँ बायोमेट्रिक, वो नहीं था, परंतु सारे लोग टाइम के होते थे। वो तो एक, मैं समझता हूँ कभी कभी तो उसको एक अच्छा काल माना गया। हाउएवर कुछ ऐसा भी हुआ, नो डाउट, कि उपद्रवी और शरारती तत्वों ने कुछ ऐसे खेल शुरू कर दिए कि भाई तो फिर उसमें तो कुछ जो है कुछ जेल जाना पड़ा। अब जैसे देखो, मैं सच आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे, आजकल भी कोई ऐसे शरारती तत्व हैं। देखो मेरे को इससे पूछो आप, मेरा ओएसडी बताएगा, एक लड़का छुट्टी से आया वहीं गांव के आसपास था, उसको क्या मरे करके कि एक ट्रेन चल रही थी और शुक्रे मोड़ पे थी, उसकी जेब से कुछ निकाला तो कुछ सारे घर में देने थे, प्रेगनेंट वाइफ थी, देखने आया, वो मारे पैसे, 2 लोगों को तो मारा धक्के नीचे। तो बेरोजगारी का आलन ये है बेटा कि आजकल तो, हम थोड़े दिनों बाद तो मेरे को था हम नरभक्षी ना बन जाएं। देखिए ऐसी ही स्थिति उस वक्त थी कि लोगों ने, मेरे को याद है कि मैं यूनिफॉर्म में था और लोगों ने बड़े मतलब उल्टे सीधे काम किए। कोई चलो भाइयों हमारा लोकतंत्र का गला घोट दिया, कोई लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया। कभी कभी किसी व्यवस्था को बनाने के लिए सख्ती करनी पड़ती, बस इतना किया था, परंतु बड़ा ही अनुशासन था उन दिनों, मुझे याद है, मैं ऐसे देख लिया करता था। तो ये जो ऐसा शुरू किया था, जितना भी कुछ आरम्भ पता नहीं 12,000 एक किया, तो उसको माननीय मिनिस्टर जो थे मंत्री पद की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भाई इसको अभी थोड़ा स्थगित किया जाए। यहाँ तो ऐसे ही पैसे इन लोगों को आप जैसे वो काम करना जो बेरोजगारों को देना है, वो देने की बजाय उनको यूं ही रहते रहो, क्या मतलब है? हम कौन से प्रहरी बने हो? या तो कोई बड़ा भारी काम किया ना, गाय के प्रहरी बने, इसके ही प्रहरी पे उनको उल्टा सीधा काम करने। तो बेटा आप भी अपने मन में सोचेंगे यार बात तो सही है, यूँ ही मारी जा रही पैसे। तो हम तो देखो कितना समय इन बहनों को देना है, 1500 को बड़ा धनराशि नहीं है, तो हम देंगे और देने भी ठीक से, नो डाउट है ना। इसमें कैटेगराइज किया जाएगा, कैसे कैटेगराइज किया जाएगा कि किसको देना है किसको नहीं देना एक परिवार में? यही तो बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। देखिए ऐसा होगा कि मान लो इस बहन के घर में 2 आदमियों को मिल रही है पेंशन और इसको बेचारी को मिली नहीं, तो हमारे को इनका नाम चिन्हित करना पड़ेगा और उसके लिए ही तो घर घर जा रहे हैं लोग, समय भी लग रहा है। तो अगर मान लो एक आदमी को मिलने चाहिए और वो बेचारी को वो पूछने वाला नहीं होगा, ठीक से रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, क्योंकि जोश में आके सबने मतलब सोचा जल्दी मिल जाएंगे। और है भी क्या 1500 को 2 या 3 दिन का ब्रेकफास्ट, चौथे दिन जयराम जी, पर फिर भी चूंकि हमने बोल दिया है तो ये अवश्य मिलेगा। इसमें तो आप 10 बार बोलो कि मिलेंगे।